बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है ये BS ऑनर्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और 2 साल डिग्री प्रोग्राम जो है उसका ये टॉपिक है। तो इससे पिछले लेक्चर्स में मैं डे मॉविस थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसको मैंने प्रूफ किया। उसके बाद फिर उसकी एक एप्लीकेशन की। आज हम उसकी दूसरी एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। याद रखें कि हम SM यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड को जो है ये फॉलो कर रहे हैं। इसका लिखना लंबाई में थ्योरम ज़्यादा है, इसका हुजम ज़्यादा है, लेकिन इंतहाई आसान तरीके से मैं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि वीडियो को बड़े गौर के साथ जो है वो आपने देखना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। अगर आप दरमियान में कंसंट्रेशन लूज़ करेंगे तो फिर जो है ना ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक मरतबा फिर कहता हूँ, पूरी वीडियो को गौर से देखना है आपने। एक्सप्रेस पावर ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कॉस की पावर 2 हो सकती है, कॉस की पावर 3 हो सकती है, कॉस की पावर 4 हो सकती है, सो ऑन, कॉस की पावर n हो सकती है, ठीक है। तो हम जनरली तौर पे n लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 लेंगे तो कोई बंदा कहेगा जी आपने 5 क्यों नहीं लिया, अगर 5 लेंगे कोई कहेगा जी 6 क्यों नहीं दिया। तो इसलिए जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जनरल वैल्यू लेते हैं, हम कॉस की पावर n ले लेंगे। तो क्या करना है, एक्सप्रेस पावर ऑफ कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जो पावर है उसको किस में एक्सप्रेस करना है, इन अ सीरीज ऑफ कोसाइंस, यानी कॉस n थीटा बराबर आना चाहिए इधर कॉस की, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, इस तरह की रकमें जो हैं यहां पे आनी चाहिए। ये इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ सकती है, एक्सप्रेस कॉस ऑफ n थीटा इन ए सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा, यानी कॉस एन थीटा को ऐसी सीरीज में कन्वर्ट करो जिसमें थीटा के मल्टीपल हों। थीटा के मल्टीपल से मुराद क्या है, उसमें 2 थीटा आ सकता है, 4 थीटा, 6 थीटा, 3 थीटा, 9 थीटा, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब, कॉस 3, पावर नहीं आ सकती, एंगल के मल्टीपल आएंगे। पावर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा उसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है, रियली यू विल एंजॉय इट। मैं फर्ज कर लेता हूं कि लेट x मेरे पास है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो फिर 1/x किसके बराबर होगा, 1/x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, वैसे आपके पास जगह होगी, आप ये वाला स्टेप आगे करने के बजाय नीचे ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने चूंकि थ्योरम को चाहता हूं कि बोर्ड के ऊपर मुकम्मल हो जाए, तो इसलिए मैं इसके आगे लिख रहा हूं। इसको अगर मैं लिख दूं कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इस पर अप्लाई करेंगे हम डे मॉविस थ्योरम। डे मॉविस थ्योरम क्या कहता है कि पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर निकल आएगा और ये मनफी आयोटा साइन थीटा की शक्ल इख्तियार करेगा। रिमेंबर कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर, और साइन माइनस थीटा जो है इसका माइनस बाहर आ जाता है। ठीक हो गया जी। मेरे पास x भी आ गया, 1/x भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। इसका नाम नंबर 1, नंबर 2,
एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। एक आपके पास आएगा कॉस थीटा और एक ये वाला कॉस थीटा। तो जब दोनों को जमा करते हो तो जवाब आएगा 2 cos ऑफ थीटा। तो x प्लस 1 over x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये देखें, ये x प्लस 1 over x, x की कीमत क्या थी? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1 over x की कीमत क्या थी? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। फिशू फिशू, तो जवाब आ गया 2 cos ऑफ थीटा। अब स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, हमें क्या चाहिए? हमें cos की पावर n चाहिए। तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ इसकी पावर n ले लेते हैं। टेकिंग पावर n बोथ साइड, n both sides. Any kind of मसला? There is no any मसला। ठीक है, तो पावर n लेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर n। इसको जरा मैं पहले लिख रहा हूं ना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है राइट लेफ्ट हैंड साइड में लिखने। ठीक 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 ठीक, ये आ गया x प्लस 1 over x की पावर n। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। ये इसके ऊपर अब लगेगी बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या था कि अगर a प्लस बी की पावर n हो तो फॉर्मूला है जनाबे वाला NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की ताकत n-1 इंटू b प्लस NC2 a की पावर n-2b स्क्वायर प्लस सो ऑन। चलते जाओ, आखिर में जाके b की पावर n आ जाएगी, यानी a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अब यहां पे ये a है, ये b है, तो लिहाजा फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। तो ये आ गया 2 की पावर n cos ऑफ n थीटा इज इक्वल टू NC0 x की पावर कितनी आ गई? n। फिर आएगा NC1 x की ताकत कितनी आएगी? प्यारे प्यारे बच्चों n-1, एक कम होगी और 1 over x की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। फिर आएगा NC2 x की पावर 1 और कम कर दी, यानी इन दोनों की माइनस, x की पावर इन दोनों की माइनस, 1 over x की ताकत जो यहां पे होगी वो पावर यहां पे आ जाएगी। तो आपने इसके पहले 3 टर्में लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद चलते जाओ 1 2 3 यानी सो ऑन, प्लस पहली 3 टर्में, अब आखिरी 3 टर्में लिखेंगे जी हम। आखिरी टर्म इसकी किसके बराबर होगी? n c n 1 over x की पावर n हो जाएगी। इससे पिछली वाली में क्या आएगा? n c n-1 x की पावर 1 रह जाएगी और 1 over x की ताकत n-1। और इससे पिछली वाली में क्या आएगा? n c n-2 इधर आ जाएगा x स्क्वायर और 1 over x की पावर n-2 n-2। ठीक है जी, ये देखें यहां पे x की पावर n है, इससे पीछे वाली में n-1 n-2 और
पावर जो थी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो x की पावर आ जाएगी, ये जो पावर है ये इसकी बनेगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो x की पावर, x यहाँ पे x की पावर 0 1 के बराबर आ गया। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के साथ जो है ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है जी। अब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करना चाहेंगे प्यारे बच्चों। अब ये कुछ वैल्यूज हैं, NC0 को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। NC0 किसके बराबर आएगा? NC0 इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। ये एक्चुअली फार्मूला है हमारा NCR बराबर होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें n-r का फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले के तहत ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, n-0 का फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल ही आ गया। अब n फैक्टोरियल के साथ खत्म, हुई डिश, खल्लास। जवाब किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है NCN, इसको जरा लें और देखिए इसका आंसर क्या आता है। इसको जब खोलते हैं NCN किसके बराबर होगा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, n-n दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n-r से मुराद n-n, तो ये भी कटने के बाद आंसर किसके बराबर आ गया? जस्ट 1। राइट। अब हम कैलकुलेट करते हैं NC1 को। NC1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? NC1 इज इक्वल टू ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो ये आ गया n-1। इसको अगर मैं लिख दूं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये n-1 का फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल से खत्म, फिनिश, खल्लास। इसी तरह जब आप NCN-1 को खोलोगे तो उसका भी आंसर n के बराबर आएगा। जब आप NC2 को खोलते हो, NC2, तो यह आएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओहो, इसको लिखा जा सकता है n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू n ओवर 2 फैक्टोरियल। ये जो है ये n-1 यहां से मिस हुआ है, इसको भी लिख लें जरा आप, n-1। तो इसी तरह जब आप NCN-2 को खोलेंगे तो उसका भी आंसर इसी के बराबर आ जाएगा, NCN-2। ये वाला जब फार्मूला लगा के खोलेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है जी। अब ये सब्स्टिट्यूशन जरा हम यहां पे करते हैं जी। अब ये देखें ये क्या बनेगी, इसका नाम रख दें आप नंबर A becomes, therefore A becomes, ये वो काम है जो आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ये आ गया 2 की पावर n cos की पावर n थीटा इज इक्वल टू NC0 की जगह पे क्या आएगा? NC0 की जगह पे आ गया 1, तो ये बन गया x की पावर 1 प्लस NC1 किसके बराबर होता है? NC1 की वैल्यू जो है ये हमने सिंप्लीफाई की, ये किसके बराबर आती है? n के बराबर। तो यहां पे फिर आएगा n। अच्छा ये देखो ये n-1 है और ये पावर 1, तो टोटल मिलके कितनी बन जाएगी? x की पावर n-2।
उसके बाद nc2 आपने देखा वो किसके बराबर आया, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ये x की पावर n माइनस 2 और ये 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -4 बन जाएगा, ये x की पावर -4 n माइनस 4 सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। अब हम लास्ट 3 टर्म्स लिखेंगे। n c n माइनस 2 ये भी किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये x की पावर 2 है, ये n माइनस 2 है, ये नीचे आके कितनी बनेगी 1 ओवर x की पावर n माइनस 4। ठीक हो गया। उसके बाद ये पावर 1 है और ये n माइनस 1 है, टोटल मिलके कितनी बन जाएगी n माइनस 2, तो n इंटू 1 ओवर x माइनस 2। ठीक 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 ठीक। और ये किसके बराबर है 1, तो यहां पे आ गया प्लस 1 ओवर x की पावर n। ठीक हो गया जी। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे कुछ रकमों को आपस में जोड़ेंगे। इधर देखो, ये वाली जो रकम है x की पावर n, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इस वाले का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। ये देखिए ये किसके बराबर आ गया, x की पावर n प्लस 1 ओवर x की पावर n, ब्रैकेट लगा दी मैंने। अब जिसके नीचे मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, ये देखें 3 लाइनें और इसके नीचे भी 3 लाइनें, यहां से n कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया n माइनस 2, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस 1 ओवर x की ताकत n माइनस 2। ठीक। उसके बाद पहली वाली को लास्ट वाली के साथ मिला दिया, सेकंड वाली को सेकंड लास्ट से मिला दिया और थर्ड वाली को थर्ड लास्ट के साथ जब मिलाएंगे आप तो ये बनेगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, दोनों में कॉमन आ गया, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू, ये ब्रैकेट सिर्फ ऊपर ही लगा लें, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर आ गया x की ताकत n माइनस 4, n माइनस 4 प्लस ये आ गया 1 ओवर x की ताकत n माइनस 4 प्लस सो ऑन। अब हमने देखना है कि इस तरह के कितने जोड़े बन सकते हैं। यह पॉइंट बड़ा समझने वाला है। पे योर फुल कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड, और जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है आपने। अब हमें नहीं मालूम कि जो n है ये इवन है कि ऑड है। पहले हम ले लेते हैं इफ n इज इवन, यहां पे हल कर लेते हैं इफ n इज इवन। अगर n इवन होगा तो कोई इवन नंबर सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लिया कि n 6 है, ठीक है। तो ये देखिए जब आप a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं ना तो आंसर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर पावर 2 है तो 3 टर्में आंसर में आती हैं। अगर आप a प्लस बी की पावर 3 को खोलते हैं तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसे ही आएगा ना। इसकी पावर 3 थी तो 1 2 3 4 टर्में आई, तो जितनी पावर होती है टर्मों की तादाद उससे एक ज्यादा होती है। तो ये देखें ये n इज इक्वल टू 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर आ जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स 7 आ गई। ये पॉइंट जरा गौर से समझने वाला है। पे योर फुल कंसंट्रेशन, गौर से सुने इस पॉइंट को। अगर n की पावर 6 है तो टर्मों की तादाद होगी 7, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है ना, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म एंड सो ऑन। तो फर्ज कर दिया कि n हमारा 6 है। अगर n 6 है तो हमारे पास ये 6 टर्में आएंगी। फिर हमने क्या किया था, दो दो को मिलाया, पहली वाली को आखिरी वाली को पकड़ा और मिला दिया। लो जी, मैं क्या करने लगा हूं, ये पहली वाली को पकड़ा और आखिरी वाली को पकड़ा, इन दोनों को मिला के मैंने एक रकम बना दी है ना। तो चूंकि मैंने इसके ऊपर ट्रायंगल बना दी तो इन दोनों को जोड़ने से एक रकम बन गई, फर्ज किया वो ये वाली है। उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाता हूं एलिप्स वाला साइन, ये देखेंगे। तो फिर आपने क्या किया था, इसको जोड़ा इसके साथ, तो अब मैं इसको जोड़ूंगा इसके साथ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने से एक नई टर्म बनेगी, फर्ज कर लिया वो ये टर्म ये वाली है। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं डाल देता हूं स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, तो ये दोनों टर्में आपस में मिली, तो फर्ज किया कि ये वाली टर्म आ गई और एक बच गई ये वाली। तो टोटल टर्में कितनी बनी, 1 2 3 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 6 को 2 पर तकसीम किया और एक रकम बच गई ये वाली। ठीक है, ये वाली 1 जो है ये बच गई यहां पे। टोटल 6, n की पावर 6 है तो टोटल कितनी आएंगी, 7 टर्में आएंगी ना। तो 6 में से दो दो तो आपस में जुड़ गई, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और साथ एक बच गई। अब इसको हल करके देखो, यहां पे 3, ये से कटने के बाद 2 एकम 2 2 3 6, 3 और 1 4 टर्में 1 2 3 4 टर्में ही आ रही हैं। अब 6 किसके बराबर है, 6 का नाम हमने रखा है n, तो ये बन गई n बाई 2 प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर n इवन होगा तो टर्मों की तादाद कितनी होगी, n बाई 2 प्लस 1 टर्म। तो यहां पे लिखेंगे n बाई 2 टर्म्स, n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स लिखते हैं आगे, कि इन टर्म्स की तादाद कितनी होगी, इतनी होगी अगर n इवन है। तो अगर n ऑड होगा तो क्या सूरत हाल होगी, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो फर्ज कर लिया जी n 7 है, n 7 है तो टर्मों की तादाद कितनी आएगी, 7 से एक ज्यादा। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ गई जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या किया, पहली वाली को लास्ट वाली के साथ मिला दिया, इन दोनों को जोड़ने से ये वाली टर्म बन गई, ये वाली। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ा सेकंड लास्ट के साथ तो ये दूसरी टर्म आ गई। उसके बाद ये बेज़वी शक्ल बना दी मैंने, इन दोनों को जोड़ा, एक टर्म ये वाली आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर इसके नीचे 2 लाइनें लगाई, एक टर्म ये वाली आ गई। तो टोटल टर्में कितनी बनी, 1 2 3 4, या कोई और नोटेशन ना बना लें, स्क्वायर, ये स्क्वायर बना लेते हैं ऐसे करके, ये भी स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, तो टोटल टर्में हमारे पास कितनी आ गई, 4, 1 2 3 4। ये 4 कैसे आया, ये 4 ऐसे आया कि टोटल टर्में कितनी थी 7, उसमें एक जमा कर दिया तो टर्मों की तादाद हो गई 8 और दो दो को हमने मिला दिया। ठीक है, अब 7 की जगह पे क्या है, n, तो ये फिर किसके बराबर आएगा, n प्लस 1 बाई 2। तो इसलिए टर्मों की तादाद क्या होगी, n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स और n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स according as n is even or odd। अगर n इवन होगा तो टर्मों की तादाद इतनी होगी, अगर n ऑड होगा तो टर्मों की तादाद इतनी होगी। ठीक है जी, अब हमने एक और चीज डिस्कस करनी है। अब ये देखिए, मैंने आज आपको बताया कि अगर x जो है ये cos थीटा के बराबर था प्लस 1 ओवर अयोटा साइन थीटा, तो 1 ओवर x हमारा किसके बराबर आ गया था, cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा।
तो जब हम x की पावर n लेते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, तो बराबर आ जाएगा ये cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर दिया। 1/x की पावर n ये किसके बराबर आ जाएगी, ये n पावर ऊपर चली जाएगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -n, तो डे मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ n थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। अब ये देखें, इसको और इसको ऐड करें जरा, ये 1 और ये 2, इनको ऐड करते हैं तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n ये किसके बराबर आता है, दोनों को ऐड करेंगे, आयोटा साइन थीटा से कट गया, 2 cos ऑफ n थीटा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो n है, अगर n की जगह पे 2 आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाता है, मसलन फर्ज किया x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos ऑफ 2 थीटा। अगर 3 होगा तो क्या जवाब आएगा, 2 cos ऑफ 3 थीटा, 2 cos ऑफ 3 थीटा, यानी ये थीटा के साथ मल्टीपल हो जाएगा और साथ 2 आ जाएगा, राइट। यू कैन वेरीफाई इट ऑल्सो। तो यहां पे देखें, ये x की पावर n प्लस 1/x की पावर n किसके बराबर आया, ये बराबर आया 2 cos ऑफ n थीटा प्लस n इंटू, ये पावर कितनी है, n-2, ठीक है। तो अगर 2 है तो cos 2 थीटा आता है, 3 है तो 3 थीटा आता है, n-2 होगा तो n-2 थीटा आएगा, 2 cos ऑफ n-2 थीटा प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 cos ऑफ n-4 थीटा प्लस सो ऑन अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड। ये ऊपर वाले के साथ भी आएगा, नीचे वाले के साथ यही रहेगा, n/2 प्लस, पूरा लिख दें आप, n/2 प्लस 1 आर n प्लस 1/2 टर्म्स अकॉर्डिंग एज n इज इवन आर ऑड, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू n इज इवन आर ऑड, ये फिक्रा इसके साथ भी आएगा, जगह की कमी की वजह से मैंने इसको नहीं लिखा। अब ये देखिए, आपने एक बात गौर से की कि यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये 2 की पावर n है, cos की पावर n है, थीटा है, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 2 की पावर n एंड टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये 2 की पावर n के साथ तो डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड से 2 की पावर n जो है वो कॉमन ले लें। आई एम फुली होपफुल कि ये चीजें जो है ना, ये आपने नोट कर ली होंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक हो गया। इसको मैं करने लगा हूं रेस। लो जी, मैंने cos की पावर n थीटा निकालनी थी, cos की पावर n थीटा को मैंने एक तरफ कर दिया, cos की पावर n थीटा इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, यहां से 2 कॉमन निकाला मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos ऑफ n थीटा प्लस n cos ऑफ n-2 थीटा प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये 2 बाहर कॉमन चला गया, यहां पे आ गया cos ऑफ n-4 थीटा प्लस सो ऑन n/2 प्लस 1 और n प्लस 1/2, ये जरूर लिखना है, टर्म्स अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड, क्योंकि हमें यहां पे पता नहीं है कि n इवन है कि ऑड है, तो इसलिए ऐसे ही लिखेंगे हम,
ठीक है, अगर इवन होगा तो टर्मों की तादाद n/2 + 1, अगर ऑड होगा तो टर्मों की तादाद n + 1/2 आ जाएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो cos n थीटा किसके बराबर आ गया? cos n थीटा इज इक्वल टू 1/2 की पावर n - 1 cos of n थीटा प्लस n cos of n - 2 थीटा प्लस n into n - 1 over 2 factorial into cos of n - 4 theta plus so on n/2 + 1 or n + 1/2 terms according as n is even or odd। अक्सर लोग ये एप्लीकेशंस जो है इसका प्रूफ नहीं करवाते, बच्चों को कह देते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स है। तो आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये इन ऑफ कोर्स है, राइट। तो अगर आप लेक्चर गौर से सुनेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, अगर एट रैंडम देखेंगे तो आप डर जाएंगे, ओहो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने इसकी जो है ना ये एक्सप्लेन कर दी है। आई एम फुली होपफुल कि आपको ये समझ आ चुका होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, तो जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।